वो ड्रैगन आग उगल रहा है क्षितिज, हटो वहाँ से अभी। मैं भागने नहीं आया दीदी, आज अगर पीछे हटा तो मरते दम तक खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। जिद मत करो भाई, वो ड्रैगन अग्नि जल वायु तीनों तत्व साथ में छोड़ता है। तुम्हारा एक गलत कदम और हमारी इतनों दिनों की मेहनत सब खत्म। ड्रैगन पर्वत की चोटी पर हजारों फीट नीचे सिर्फ अंधेरा और ऊपर आसमान में गूंज रही थी एक ऐसे ड्रैगन की दहाड़ जिसमें अग्नि, जल और वायु तीनों की शक्ति थी। एक ऐसा ड्रैगन जो आग, पानी और तूफान तीनों का राजा था, जिसे देख क्षितिज एक चट्टान के किनारे खड़ा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन हर धमाके के साथ कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा यकीन था। आज चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे ये ड्रैगन वश में करना ही होगा। ये ड्रैगन ही मुझे मेरे पिता के हत्यारों का बदला दिला पाएगा। लेकिन अगले ही पल उस ड्रैगन ने अपनी गर्म सांस छोड़ी। देखते ही देखते एक लाल आग का गोला क्षितिज की ओर बढ़ा। क्षितिज कूदा और अगले ही पल वो आग का गोला उसके पीछे से गुजरता हुआ पत्थर को पिघलाते हुए चला गया। लेकिन तभी ड्रैगन ने बर्फ की वर्षा कर दी और क्षितिज का शरीर इस बार बर्फ से ना बच पाया। दर्द में चिल्लाते हुए क्षितिज बोला, ये बर्फ ये मेरे पूरे शरीर को जमा कर तोड़ देगी। मैं इस ड्रैगन से कैसे लड़ूं इससे? लेकिन तभी उस ड्रैगन ने एक अजीब सी हलचल की, जिसे देख अमृता घबरा गई और वो क्षितिज पर चिल्लाई, इस तरफ आओ क्षितिज, वो ड्रैगन दिशा बदलने वाला है और अब वो ऐसा हमला करेगा कि तुम बच नहीं पाओगे। क्षितिज ने देखा तो उस ड्रैगन ने अपनी दिशा बदलकर तूफान का वार कर दिया। तेज आंधी में एक चट्टान पकड़कर क्षितिज फिसलने से बचा, लेकिन उसके टखने के पास से पत्थर टूटकर नीचे अंधेरे में गिरते चले गए, जिसे देख क्षितिज अपने मन में बुदबुदाते हुए बोला, बस एक सेकंड और मैं मर जाता। लगता है मुझे यहाँ से इस ड्रैगन की वश में किए बगैर ही जाना होगा। लेकिन अगर आज भागा तो सारी जिंदगी भागता रहूंगा। तो फिर मैं इस ड्रैगन को अपने वश में कैसे करूं? क्षितिज ने इतना कहा ही था कि तभी आसमान अचानक काला हो गया। वो ड्रैगन हवा में ऊपर उठा और सीधा क्षितिज पर ऐसे झपटा जैसे उसे फाड़ डालना चाहता हो, जिसे देख अमृता चिल्लाई, क्षितिज नीचे झुको अभी। मगर क्षितिज नहीं झुका, वो खड़ा रहा। उसकी आंखें सीधे उस ड्रैगन की आंखों में देख रही थीं कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख अमृता के होश उड़ गए। ये क्या कर रहा है? ये क्यों रुक गया? और ये तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा है? क्षितिज को भी कुछ समझ नहीं आया। अगले ही पल ड्रैगन पर्वत पर हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी और तभी बादलों को चीरती एक अलग दहाड़ गूंजी। लेकिन इसके पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, अगले ही पल उन्हें सामने दिखी ड्रैगन राज्य की राजकुमारी प्रियंका, जो अपने काले शैडो ड्रैगन पर बैठी हुई थी। डरो मत, मेरे ड्रैगन ने उस ड्रैगन को बांध दिया है। वो अब तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक ड्रैगन को वश में करने आया हूँ। ये सुन प्रियंका जोर से हंसी और बोली, अबे लल्लू, तू ड्रैगन को वश में करेगा? अरे देखो, जिसकी औकात कुत्ते बिल्ली को पालने की नहीं, वो अब ड्रैगन को वश में करेगा। प्रियंका के शब्दों का जहर क्षितिज की नसों में उतर रहा था, मगर क्षितिज सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। लेकिन क्षितिज की बहन अमृता को प्रियंका की बातें नागवार लगी और वो गुस्से में बोली, अपनी जुबान संभालो राजकुमारी, ये नवांगन साम्राज्य के भावी सम्राट है, राजकुमार क्षितिज। क्या कहा सम्राट? किस साम्राज्य के सम्राट? उसके जिसकी राख तक नहीं बची। ये कहते हुए प्रियंका जोर जोर से हंसने लगी और फिर वो बोली, भूल गए क्या वो दिन जब अग्नि ड्रैगनों ने अपनी आग की 100वें स्तर की शक्ति से तुम्हारे राज्य को मिट्टी नहीं बल्कि कोयला बना दिया था? और अब तुम राज करने का सपना देख रहे हो। अरे किस पर राज करोगे? राख पर या फिर अपनी बर्बादी पर? प्रियंका की बातों को सुन अमृता की आंखें लाल हो गईं। वो आगे बढ़ी, लेकिन क्षितिज ने धीरे से उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। नहीं दीदी, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। उसने जो बोला वो सब सच है और इस सच को दबाने आप कितनों से लड़ेंगी? किस किस की जुबान काटेंगी? छोड़िए दीदी, उसे जाने दीजिए। क्षितिज की बात सुन प्रियंका मुस्कुराई। अगले ही पल उसने अपने ड्रैगन को पंख फैलाने का आदेश दिया और आसमान में उड़ने से पहले बोली, मैं कल फिर दोबारा वापस आऊंगी। तब तक अगर कोई ड्रैगन तुमने अपने वश में कर लिया तो ठीक है, और अगर ना कर पाए तो ये ड्रैगन तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने अपने सपने में भी ना सोचा होगा, समझे? ये कहते हुए प्रियंका अपने ड्रैगन के साथ आसमान में उड़ गई, जिसे देख अमृता बोली, आखिर ये सब तब तक सहोगे क्षितिज? ये तो मुझे भी नहीं पता दीदी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर मुझे कोई एक ड्रैगन भी मिल गया
तो मैं वो करूंगा जो किसी ने अपने सपने में भी ना सोचा हो। हमारे साथ बीते दिनों में जो हुआ है उन सब का बदला मैं लेकर रहूंगा। ये कहते हुए क्षितिज को वो दिन याद जब उसके राज्य में खुशियों के बीच आग बरसी थी। ये वो दिन था जिस दिन उसके साम्राज्य का अंत हुआ था। सुबह से सब खुश थे। अमृता की सगाई थी। महाराज नरसिंह ने पूरे नगर को दावत दी थी। पूरा नगर फूलों से सजा हुआ था। ढोल नगारे बज रहे थे। तभी एक आग को गोला कहीं से आया और बीचों बीच आ गिरा। अगले ही पल जोरदार धमाकों की आवाज थी। पूरा नवांगन राज्य दहल गया और देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। भागो, अग्नि ड्रैगन ने हमला कर दिया है। ये कहते हुए एक सैनिक चिल्लाता हुआ महल के अंदर गया और तभी महल के पीछे से दो विशालकाय ड्रैगन सबके सामने आते हुए दिखे। उन दोनों ड्रैगन ने एक साथ फुकार मारी। दोनों के मुंहों से आग के गोले निकले और वो आग के गोले जिस जगह पर गिरे वहां धमाका हो गया। ये सब देख महाराज नरसिंह ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और तभी उन्हें क्षितिज भी अपने भाले के साथ लेकर आता हुआ दिखाई दिया। क्षितिज, तुम अपनी बहनों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। नहीं पिताजी, रणभूमि छोड़कर भागना ये क्षत्रिय धर्म नहीं होता। क्षितिज, ये अग्नि ड्रैगन बहुत बलवान है। हम इनका सामना नहीं कर सकते। मैं 10वें स्तर का योद्धा हूँ पिताजी। ये ड्रैगन की शक्ति 100 स्तर जितनी है। तुम यहाँ से जाओ और अपने आप को इनसे भी ज्यादा बलवान बनाओ। मगर इसके पहले कि राजा नरसिंह अपनी बात को खत्म करते तभी एक ड्रैगन उनकी तरफ आया और एक फुकार भरी। उसके मुंह से निकला आग का गोला जो सीधा राजा नरसिंह की तरफ आने लगा। हट जाओ क्षितिज। महाराज ने तुरंत ही क्षितिज को दूर धकेल दिया। क्षितिज दूर जाकर गिरा, लेकिन तभी वो आग का गोला आकर महाराज पर गिरा और अगले कुछ ही पलों में महाराज और उनके सैनिक उस जलकर राख हो गए। इधर क्षितिज भी उस समय बेहोश हो गया। नहीं पिताजी। चिल्लाता हुआ क्षितिज उठकर बैठ गया। उसने आसपास देखा तो वो किसी टूटी फूटी झोपड़ी में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ और वो आग बरसाते हुए अग्नि ड्रैगन वो कहाँ गए। तभी उसकी बहन अमृता अंदर आ गई और उस टूटे पलंग पर बैठे अपने भाई को देख आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मेरे भाई, आखिर तुम्हें होश आ ही गया? क्या मैं बेहोश था? हाँ, उस दर्दनाक हमले के बाद तुम 1 साल तक बेहोश थे। क्षितिज ये सुनकर हैरान था। तभी उसे अपने परिवार की याद आई। वो इधर उधर देखने लगा। दीदी, पिताजी कैसे हैं? हमारी बहनें, जीजा जी वो सब कहाँ हैं? क्षितिज के इस सवाल को सुन अमृता के आंखों में आ गए और अपनी भीगी पलकों के साथ उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन क्षितिज के होश ही उड़ गए। कुछ नहीं बचा क्षितिज, कुछ भी नहीं। पिताजी, हमारी बहनें और हमारा पूरा नवांगन साम्राज्य जलकर खाक हो चुका है। अब क्षितिज के आंखों में दर्द के आंसू थे, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन अमृता के हाथ पैर कांप उठे। मैं हमारे परिवार को इस तरह खत्म करने वाले को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन अग्नि ड्रैगन को नहीं छोड़ूंगा। नहीं क्षितिज, तुम पहले अपने दुश्मन को पहचानो। अग्नि ड्रैगन हमारे दुश्मन नहीं है। मेरी आंखों के सामने उन अग्नि ड्रैगन ने हमारा साम्राज्य जला डाला, हमारा परिवार खत्म कर दिया और तुम कहती हो कि वो हमारे दुश्मन नहीं है। शांत हो जाओ क्षितिज। हमारा दुश्मन वो है जिसने उन ड्रैगन से हमारे साम्राज्य पर हमला करवाया। अपनी बहन की बातों को सुन क्षितिज का गुस्सा अब शांत हो रहा था और कुछ देर सोचकर क्षितिज बोला, बस बहुत हुआ। अब हम भी ड्रैगन वश में करेंगे। लेकिन दीदी, ये ड्रैगन कहाँ मिलेंगे? यहाँ से 200 मील दूर उत्तर में एक पर्वत है, ड्रैगन पर्वत। वहीं हमें ये सारे ड्रैगन मिलेंगे। तो ठीक है दीदी, हम आज ही उस पर्वत की ओर निकलते हैं। अमृता और क्षितिज मीलों का सफर तय करते हुए इस ड्रैगन पर्वत पर आ पहुंचे थे, जहां कुछ ही देर पहले उनका सामना ड्रैगन राज्य की राजकुमारी प्रियंका से हुआ था। प्रियंका की बातों पर ध्यान मत दो दीदी। देखो, यहाँ कितने सारे ड्रैगन हैं। इनमें से कोई तो होगा जो मुझे चुनेगा। क्षितिज बस देखता रह गया। लाल, भूरे, नीले, हरे अलग अलग रंग के ड्रैगन यहाँ से वहाँ उड़ रहे थे। कुछ बड़े आकार के विशालकाय थे तो कुछ बिल्कुल छोटे कबूतर के आकार के थे। दोनों उस जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। क्षितिज की नजरें अभी भी आसमान में उड़ रहे ड्रैगन पर थीं और तभी अमृता ने कहा, अब मैं तुम्हें ड्रैगन को वश में करने की विधि दिखाती हूँ। सामने एक ड्रैगन था। अमृता ने उस ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू किया। ड्रैगन भी उसकी तरफ देख रहा था जैसे वो सम्मोहित हो गया था। फिर अमृता आगे बढ़ी। अपनी कमर पर लटके चाकू से उसने अपनी उंगली काटकर उस ड्रैगन के मुंह के सामने बढ़ा दी। उंगली से एक खून की बूंद नीचे गिर रही थी कि तभी ड्रैगन ने अपनी जुबान बाहर निकालकर उस बूंद को चख लिया। उसके साथ ही अमृता और उस अग्नि ड्रैगन के शरीर में सुनहरे रंग की ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। दीदी, तुम ठीक तो हो?
अमृता को पीड़ा में देख क्षितिज आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अमृता ने उसे हाथ से इशारा कर रोक दिया। क्षितिज वहीं रुक गया और आश्चर्य से देखने लगा। अमृता और अग्नि ड्रैगन के बीच एक लाल रंग की तार बन चुकी थी। अमृता और अग्नि ड्रैगन अपनी शक्तियों का आदान प्रदान कर रहे थे। ड्रैगन की ऊर्जा को अमृता अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों लाल हो गई थी, शरीर दर्द से कांप रहा था और आगे कुछ ही देर में उनकी आत्माओं का संबंध स्थापित हुआ। अमृता ने आखिरकार अग्नि ड्रैगन को वश में कर लिया था, जिसे देख क्षितिज बोला, बधाई हो दीदी, आपने अग्नि ड्रैगन को वश में कर लिया। ये सुन अमृता ने क्षितिज को गले लगा लिया और खुश होते हुए कहा, चलो भाई, अब तुम्हारी बारी है। क्षितिज ने चारों ओर देखा। बहुत सारे छोटे बड़े ड्रैगन के बीच वो दोनों खड़े थे। वो एक ड्रैगन की तरफ बढ़ा, लेकिन वो ड्रैगन उसे देखते ही पंख झटकते हुए वहाँ से उड़ गया। ये तुम्हें क्या हो रहा है? बस अब और नहीं। सुबह से लेकर अब तक एक भी ड्रैगन मेरे पास नहीं आया। कोई तो वजह होगी दीदी, क्या मेरे अंदर कोई कमी है? कमी? अगर कमी होती तो तुम यहाँ तक आते ही नहीं। क्षितिज, ड्रैगन ताकत नहीं, इरादे पहचानते हैं। तो फिर मेरे इरादे कौन से बुरे हैं? मुझसे ये ड्रैगन क्यों भाग रहे हैं? क्षितिज के इन सवालों का अमृता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने क्षितिज की आंखों में देखा और बोली, रात हो गई है क्षितिज, अब आराम करो, कल फिर कोशिश करेंगे। मैं झोपड़ी बनाने की तैयार करती हूँ। ये कहते हुए अमृता वहाँ से चली गई और क्षितिज के अकेलेपन ने उसके आसपास के पहाड़ों को और भी डरावना बना दिया, जिसे देख अपने मन में बुदबुदाते हुए क्षितिज बोला, शायद किस्मत ने मेरे हिस्से में कुछ लिखा ही नहीं, और अगर कल उस राजकुमारी प्रियंका के आने के पहले मुझे ड्रैगन नहीं मिला तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करेगी। ये सब सोचते हुए क्षितिज एक पत्थर पर बैठ गया और तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी, जहाँ से खून बह रहा था। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पैरों के पास एक सफेद चमक दिखी, जिसे देख क्षितिज चौंकते हुए बोला, ये सफेद चमक क्या है? और देखते ही देखते पत्थर के पीछे से एक चमकीला सफेद ड्रैगन का बच्चा बाहर निकला। ये छोटा ड्रैगन ये यहाँ क्या कर रहा है? क्षितिज ने देखा कि एक सफेद बेबी ड्रैगन उसके बहते खून के पास आकर रुका हुआ है। जा यहाँ से, वरना तुझे भी डर लगेगा। भाग जा, मेरे जैसे नाकाम इंसान से दूर रह। और वैसे भी मुझे तुझ जैसा कोई भोला भाला बच्चा नहीं, बल्कि विशाल खूंखार ड्रैगन वश में करना है। चल भाग। क्षितिज की आवाज सुन वो ड्रैगन भाग गया और थके हारे क्षितिज की आंख न जाने कब लग गई, उसे पता ही न चला। लेकिन क्षितिज की आंख बंद होते ही वो बेबी ड्रैगन दोबारा आया और क्षितिज के पैरों से बहते हुए खून को चाटने लगा, जिसके बाद क्षितिज का शरीर नींद में ही कांपने लगा। उसका शरीर बर्फ और आग का मेला बन चुका था। क्षितिज को नींद में ऐसा लगा कि उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ गई है। उसे अपना शरीर हल्का महसूस होने लगा, उसके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगा। मगर तभी वहाँ अमृता आ गई और जैसे ही उसने उस बेबी ड्रैगन को क्षितिज के पैर के पास उसका खून चाटते हुए देखा तो वो जोर से चिल्लाई, क्षितिज, उससे दूर हटो, फौरन हटो। अमृता की चीख ने क्षितिज की नींद को खोल दिया और वो बोला, क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही हो? अमृता की आवाज सुन वो ड्रैगन दोबारा पत्थर के पीछे जाकर छुप गया और अमृता तुरंत क्षितिज के पैरों के घाव को देखने लगी। देखते ही देखते क्षितिज के पैरों के घाव सफेद बर्फ से ढक गए और आखिर में वो सारे घाव भर गए। तुम्हारा घाव कहाँ गया? इन पर तो 2 दिन से खून बह रहा था। ये क्या हुआ? ये तो गायब हो गया, पूरा गायब। लेकिन ये कैसे हुआ? क्षितिज के इतना कहते ही वो बेबी ड्रैगन पत्थर के पीछे से घबराते हुए बाहर आया, जिसे देख अमृता की आंखें बाहर निकल आईं। या ये बच्चा, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ दीदी, एक बच्चा ही तो है, इसे देखकर इतना क्यों घबरा गई हो? ये बच्चा नहीं है क्षितिज, ये सोम ड्रैगन है, सोम ड्रैगन, और इसे यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। समझने समझाने का वक्त गया क्षितिज, भाग, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। लेकिन इसके पहले कि क्षितिज अमृता की बातों का असल मतलब समझ पाता, अगले ही पल आसमान से एक तीर उड़ता हुआ क्षितिज के पीछे पत्थर पर जा लगा। देखते ही देखते वो पत्थर पिघलने लगा और तभी एक आवाज ने क्षितिज और अमृता दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। वो मिल गया, सोम ड्रैगन का वारिस मिल गया, उसे पकड़ लो। तो आखिर किसने किया यह हमला? क्या है सोम ड्रैगन और उसके वारिस का रहस्य? क्यों वो लोग सोम ड्रैगन के वारिस को पकड़ना चाहते हैं? क्यों सोम ड्रैगन के बच्चे को देख अमृता दे रही थी क्षितिज को किसी खतरे की चेतावनी? क्या होगा अब क्षितिज और सोम ड्रैगन के साथ? और क्या क्षितिज बन गया किसी ऐसे बड़े खेल का हिस्सा जिसके बारे में उसे खुद ही नहीं पता? और क्या क्षितिज ले पाएगा अपने पिता और परिवार की मौत का बदला? जानने के लिए अभी इंस्टॉल बटन दबाएं और मुफ्त में सुने ये होश उड़ा देने वाली कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।